हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 4 में आधुनिक भारत के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 4 के, भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो कृष्णदास पाल को कृष्णदास पाल को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार, कृष्णदास पाल को। ओके। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठा को हराया था? अफगानों ने हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने मराठों को हराया था। बिल्कुल। कृष्णदास भारतीय पत्रकार के राजकुमार। सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या किसने कर दी थी? हैदर बेग ने किया था। सैयद बंधु था हुसैन अली खान। ओके, हुसैन अली खान की हत्या किसने की थी? हैदर बेग ने किया था। हैदर बेग ने किया था। उर्दू भाषा का प्रथम अखबार कौन था? जामे जहानुमा। ओके, फारसी भाषा में मिरात उल अखबार और उर्दू भाषा में जामे जहानुमा। ओके, जान ए जहानुमा ये था उर्दू भाषा का। ओके, उर्दू भाषा का प्रथम अखबार कौन था? जाम ए जहानुमा। जाम लगती है ना गाड़ी से, याद रखिएगा, ठीक है। जाम लगती है। ओके, जाम लगती है जो देखते होंगे जब प्रायः नमाज अदा की जाती है तो। ओके, जाम लगना उर्दू भाषा। ओके, जाम में जहानुमा ऐसे याद रख सकते हैं। फारसी भाषा में मिरात उल अखबार। ओके, दामोदर चापकर ने किस वर्ष फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए? चढ़कर नहीं, चढ़कर होना चाहिए था, गलती में मिसप्रिंट किया गया। होले। ओके, 18 अप्रैल 1898 को दामोदर चापेकर को होना चाहिए था। किस वर्ष फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था? पर शहीद हुआ था तो 18 अप्रैल 1898 को। ओके, 18 अप्रैल 1898 को हुआ था। ओके, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्लाह खान। ओके, अशफाक उल्लाह खान ये प्रथम मुस्लिम रिकॉर्डेड फांसी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। मुस्लिमों में पहले व्यक्ति, सरकारी आंकड़ा के अनुसार बोल रहा है, अशफाक उल्लाह खान। पहली बार अंग्रेजों द्वारा 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास कहाँ किया गया था? तो सूरत में किया गया था। ओके, पहली बार अंग्रेजों द्वारा 1608 ईस्वी में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। ओके, एक एडवर्ड के बारे में बताए थे, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा क्वेश्चन था, नंबर बताइएगा। अगर पूरा वीडियो देखेंगे मेरा टोटल पार्ट तो आधुनिक भारत का, तो 1800 चापेकर को किस बार फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था? तो 18 अप्रैल 1898 को। और सूरत में पहली बार व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था 1608 में अंग्रेजों द्वारा।
ओके, अंग्रेजों द्वारा पहली बार व्यापारिक होटल स्थापित करने का पहला प्रयास कहाँ किया गया था? सूरत में। खुदीराम बोस को फांसी किस वर्ष दे दी गई थी? 1908 में दी गई थी। ओके, 1908 में खुदीराम बोस को किस वर्ष दी गई थी फांसी की? तो 1908 को, 11 अगस्त 1908 को। ओके, 11 अगस्त 1908 को, 8 3 11, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। नेशनल पेपर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। ओके, नेशनल पेपर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर था। ओके, खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए थे? तो बेनी रेलवे स्टेशन पर। ओके, बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए थे। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में गिरफ्तार किए गए थे। सबसे पहले 1908 है का याद रखने का। ओके, फिर सेशन जज किंग्सफोर्ड का गाड़ी पर बम फेंकने के कारण किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए? तो बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए थे। ओके, बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए थे। बंग दर्शन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बंग दर्शन बंकिम चंद्र। बंग दर्शन बंकिम चंद्र होंगे। ओके, बंग दर्शन बंग बंकिम बंग बंकिम बंग बंकिम याद रखिएगा, बंग बंकिम। ओके, गिरीश चंद्र घोष किसकी स्थापना की थी बताइएगा? बंग दर्शन समाचार पत्र के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ओके, बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए थे। करनाल युद्ध 1739 की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने डैश की सेना को हराकर जीता था। किसको? तो मोहम्मद शाह को हराया था। मोहम्मद शाह को ही उपाधि मिला था आलम। ओके, मोहम्मद आलम, ऐसे आलम शाह आलम कहा गया था ना, तो मोहम्मद शाह को ही हराया था। कौन सा युद्ध? करनाल का युद्ध। फारसी राजा नादिर शाह ने हराया था। ओके, नादिर शाह ने हराया था किसे भाई? तो मोहम्मद शाह को हराया था। ओके, मोहम्मद शाह को हराया था मुगल सम्राट जो था मोहम्मद शाह। करनाल युद्ध 1739 की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने डैश की सेना को हराकर जीता था। मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। ओके, तो याद रखिए करनाल का युद्ध ऐसे ही मुगल के सम्राट के समय में ही हुआ था। उस समय राजा कौन था? मोहम्मद शाह था। कब हुआ था? 1739 में। ओके, करनाल का युद्ध 1739 में हुई थी। फारसी राजा था नादिर शाह और मोहम्मद शाह को हरा दिया। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में कब शहीद हो गए? तो 27 फरवरी 1931 को। ओके, अल्फ्रेड पार्क का नाम याद भी रखिएगा, अल्फ्रेड पार्क है। ओके, चंद्रशेखर आजाद ही था जो शहीद हो गए कब? 27 फरवरी 1931 को। ओके, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए चंद्रशेखर आजाद। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए।
23 मार्च 1931 को 3 व्यक्ति को फांसी दी गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइए किस व्यक्ति को। स्टेट्समैन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट नाइट। ओके, स्टेटमैन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट नाइट। ओके, रॉबर्ट नाइट। स्टेटमैन जो था समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट नाइट थे। ओके, रॉबर्ट नाइट है। सुपरमैन, स्टेटमैन याद रखना। सुपरमैन, स्टेटमैन, नाइट हो या दिन हो, सुपरमैन हमेशा मदद करने के लिए आ जाता है। ओके, याद करिएगा रिलेशन करके कि रॉबर्ट नाइट सुपरमैन, ठीक है, सुपरमैन स्टेटमैन, सुपरमैन से स्टेटमैन याद रखना है। और पता है सुपरमैन कभी भी आ जाता है लड़ाई के लिए, बचाने के लिए, ठीक है, तो रॉबर्ट नाइट हो जाएगा। मुगल सम्राट मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। यह किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का था। ओके, जेम्स प्रथम का था पहला कैप्टन हॉकिंस। ओके, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। यह किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का था। ओके, जेम्स प्रथम का था। किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का था। जाने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को किस जेल में फांसी दे दी गई? तो गोंडा के जेल में। ओके, ओके, गोंडा के जेल में। गोरखपुर जेल में किसे दिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर वीडियो मेरा पूरा देखेंगे तब। गोंडा जेल में फांसी की सजा दी गई थी किसे? राजेंद्र लाहिड़ी को। ओके, गोंडा यानी राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में दिया गया था? तो गोंडा जेल में दी गई थी। कब? 17 दिसंबर 1927 को जेल में फांसी की सजा। ओके, नेक्स्ट है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। देखिए, पत्रकारिता के अग्रदूत है, पितामह नहीं है। पितामह रहेगा तो दास जी करके याद रखिएगा, लेकिन ये पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। स्वदेश मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जी.एस. अय्यर थे। ओके, स्वदेश मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? जी.एस. अय्यर। प्लासी का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी का युद्ध जब हो रहा था उस समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय। ओके, आलमगीर द्वितीय था। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण किसने त्याग दिया? तो वासुदेव बलवंत राय फड़के को दिया गया था। ओके, काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1833 ईस्वी को प्राण किसने त्याग दिया? वासुदेव बलवंत फड़के ने दिया। अदन में आमरण अनशन किया था और वासुदेव बलवंत फड़के को पड़ा। तो इस प्रकार आपका आधुनिक भाषा